This recipe is brought to you by Food Scientist. मटन कुन्ना पाया। कमर्शियल रेसिपी बता रहे हैं जो शादी ब्याहों में आपको दिखती है। बहुत आसान रेसिपी है, आम मसालों से बनने वाली रेसिपी है, हर घर में ये मसाले मौजूद होते हैं। ट्रेडिशनली कुन्ना जो है ये क्ले पॉट्स में बनता है। कुन्ने का मतलब ही मिट्टी की हांडी होता है, बट फॉर कन्वीनियंस सेक हम इसे एक नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं। अच्छा, कुन्ने की अगर आप बेसिक फ्लेवर प्रोफाइल को समझें ना, तो इसमें 3 बेसिक फ्लेवर्स होते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। पहला फ्लेवर जो होता है जी, उसको उमामी कहते हैं। उमामी जापानी ज़बान का वर्ड है। इसको आसान अल्फाज में समझें तो उमामी आप ये समझें कि गोश्त का जो मज़ा यखनी में उतरता है उसको कहते हैं। दूसरा जो इसमें एक बहुत अहम फ्लेवर आता है वो अर्थी टोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसको हम मटियाला मज़ा भी कह सकते हैं। अच्छा, ये मटियाला मज़ा जो है वो क्ले पॉट या हांडी की वजह से नहीं आता, बल्कि जो इसमें मसाले इस्तेमाल होते हैं उनकी वजह से आता है। बड़े अर्थी किस्म के मसाले इस्तेमाल होते हैं जिससे आता है। और तीसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो इसमें होता है वो क्यूमिन का होता है, ज़ीरे का। आए चलें इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बनेगा कैसे। 6 मसालों की बेस होती है इसकी। 2 टेबलस्पून आप इसमें ज़ीरा लेंगे, 2 टेबलस्पून आप इसमें नमक लेंगे, 2 टेबलस्पून आप लाल मिर्च पिसी हुई लेंगे, 2 टेबलस्पून पिसी हल्दी के लेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला डलेगा। 1.5 किलो मटन चाहिए, रान का ले लीजिएगा। 4 अदद इसमें आप पाए डालेंगे बकरे के। 3 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ जाएगा। 3 बड़ी अनियन आप स्लाइस कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून इसमें आटा जाता है और 200 ml के करीब कुकिंग ऑयल लगता है। 1 कप तेल में मैंने यहाँ पे गोश्त और पाए भुनने के लिए चढ़ा दिए हैं। मकसद यहाँ पे गोश्त को सिर्फ ब्राउन करना है। मैक्सिमम 5 मिनट हम यहाँ पे गोश्त को पकाएंगे। जो ये हम अक्सर चीज़ सुनते हैं ना कि गोश्त को ब्राउन करना है, ये बेसिकली क्या होती है, चले मैं आज आपको बताता हूँ। फूड साइंसेज में एक टर्म होती है मियाड रिएक्शन। मियाड रिएक्शन बेसिकली गोश्त के अंदर अमीनो एसिड्स और शुगर होता है। जब इस पर आप हीट अप्लाई करते हैं ना किसी भी गोश्त पे, तो ये मियाड रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो मीट होता है वो सैकड़ों की तादाद में फ्लेवर कंपाउंड्स रिलीज़ करता है, जिससे एक बहुत यूनिक अरोमा और यूनिक फ्लेवर्स जो हैं वो निकल के आते हैं। अगर सही तरीके से गोश्त को ब्राउन किया जाए तो जो फ्लेवर यहाँ पे बनता है ना, उसको उमामी कहते हैं। मियाड रिएक्शन के ऊपर मैं मज़ीद यहाँ पे बात नहीं करूँगा। जो मेरी अगली रेसिपी है उसमें वैसे भी मैं बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि मियाड रिएक्शन क्या होता है। तो अगर आपने मज़ीद इस बारे में सीखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब। नाउ लेट्स गो बैक टू द रेसिपी। हाँ जी, 5 मिनट हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गोश्त ब्राउन हो गया है। ब्राउन करना है गोश्त को, ये ब्लैक नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट ब्राउन सा कलर चाहिए हमको यहाँ पे। जब गोश्त ब्राउन हो जाए तो हम इसमें जिंजर गार्लिक जो हमने क्रश किया था वो डाल देंगे। उसके बाद जो प्याज थी आप वो डाल दीजिएगा। गिव इट अ स्टर, देना चाहें दे दें, इट्स नॉट कंपल्सरी। फिर इसमें जितने भी हमारे बाकी मसाले हैं वो हम डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लाल मिर्च डाल रहा हूँ, फिर आप इसमें धनिया डाल दीजिए। जो हमारी हल्दी है हम वहाँ पे ये डाल देंगे, और जो साबुत ज़ीरा है ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और फाइनली मैं नमक डाल रहा हूँ जी। मैं रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, हिमालयन रॉक सॉल्ट होता है ये। तमाम मसाले डालने के बाद अब आपने इसको भूनना नहीं है। इसमें आप 1.5 लीटर पानी डाल दीजिएगा और इसको तेज़ आंच के ऊपर उबालिएगा। ठीक है जी। जैसे ही आपका गोश्त उबलेगा ना, तो आप देखेंगे इसके ऊपर एक फ़ोम आता है। जो ये फ़ोम है ना जी, इसको स्किम करके बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो जी स्किम आउट कर रहे होते हैं उस फ़ोम को। ये इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। ये बेसिकली डी नेचर्ड प्रोटीन होता है जो मीट और बोन्स जो हैं वो रिलीज़ करती हैं। ये बिल्कुल अंडे की सफ़ेदी की तरह होता है, हार्मलेस होता है। इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। जो गोरे शेफ़्स होते हैं वो इसको इसलिए हटाते हैं कि जो वो स्टॉक्स बनाते हैं ना वो क्लाउडी हो जाते हैं। हमें बेसिकली इसको क्लाउडी करना है। वी आर आफ्टर दैट। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो आप इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दीजिए। सिमर करना है हमने अब इस पानी को। बहुत हल्की आंच पे डेलिकेटली पकाना है, क्योंकि बहुत डेलिकेट फ्लेवर्स होते हैं इस यखनी के। अगर हम आंच तेज़ कर देंगे वो सब जल के ख़राब हो जाएंगे। इसको आप 4 घंटे के लिए ढाँक कर भूल जाइए, इसके करीब भी मत आइएगा। बाय द वे, इस वक्त हम जिस तरीके से इस डिश को बना रहे हैं ना, जो हम धीमी आंच पे बहुत देर तक इसको पका रहे हैं, इसको कुलिनरी वर्ल्ड में स्टूइंग कहते हैं।
अच्छा, स्टूइंग को प्लीज़ हमारी एक देसी रेसिपी है स्टू की, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पता नहीं किसने स्टू का नाम स्टू रख दिया है, इसका स्टूइंग से कुछ भी लेना देना नहीं है दूर तक। बहरहाल हम यहाँ पे स्टूइंग कर रहे हैं। स्टूइंग का हमारा यहाँ पे जो मकसद है, वो जो गोश्त और हड्डियाँ जो हमने इसमें डाली हैं, वो कोलेजन होता है उनमें, और हम चाहते हैं कि वो कोलेजन जो है वो ब्रेक डाउन होकर जेलेटिन बन जाए। स्टूइंग से ये होता है, जो जेलेटिन बनता है ना, ये ही वो जेलेटिन है जो हमारी ग्रेवी जो इसमें बन रही है उसको एक रिच बॉडी देता है, एक स्मूथ टेक्सचर देता है। जब हम पाए खाते हैं तो हमारी उंगलियां चिपकती हैं ना, ये जो उंगलियां चिपकने की वजह होती है वो यही जेलेटिन होता है। तो स्टूइंग इसलिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा जो ग्रेवी बन रही है, हम चाहते हैं कि उसका टेक्सचर जो है वो बहुत रिच आए। गोश्त हमने इतनी देर पकाना है कि वो बिल्कुल हड्डी छोड़ दे, इतना गल जाए। उसके बाद हम इसमें आटा जो है वो पानी में घोल के ऐड कर देंगे। आटा डालने के बाद अब अपनी आंच तेज़ कर दीजिएगा। तेज़ आंच पे आप इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि आटा जो है वो पक जाए अच्छी तरीके से। समझ लें आप आटे को भूनेंगे। आटा भूनना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका आटा भुन जाएगा, गोश्त आपका गल जाएगा, आपका जो ग्रेवी है वो इस तरह की दिखने लगेगी। ये निहारी से पतली होती है ग्रेवी इसकी, लेकिन इतनी थिक होती है कि चमचे की बैक को कोट कर देगी आपके। अच्छा जी, डिश इस वक्त हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। अगर आप देखें तो अभी तक हमने जितने भी मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं वो सारे बैठे हुए टेस्ट के मसाले हैं, अर्थी फ्लेवर्स हैं। अब हम इसमें फ़ाइनली एक ऐसी चीज़ डालने जा रहे हैं जो इसके मज़े को थोड़ा सा उठाएगी। इसमें हम बारीक कतरा हुआ अदरक डालेंगे जो इसके मज़े को थोड़ा सा उठाएगा। इसमें किसी भी किस्म की खटास का इस्तेमाल नहीं होता मज़े को उठाने के लिए। इसमें हम जिंजर डालेंगे, ये गार्निश नहीं है, इसका प्रॉपर एक इंग्रेडिएंट है। और इसमें एक अहम मसाला एंड में और डलता है, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको यहाँ फेसबुक पे नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे आना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट चैनल, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पे वो डाला है वो आप वहाँ पे देखिएगा कि वो क्या है। बस जी, फाइनल ये दो मसाले डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए दम देना है और आपकी डिश तैयार है, मटन कुन्ना पाया। आपको बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल का जो मटन कुन्ना पाया होता है वो रेसिपी मिलेगी, वो फ्लेवर मिलेगा। मेरा मकसद इन रेसिपीज़ को यहाँ पे बनाने का ये है कि अक्सर लोग रेसिपीज़ बताते तो हैं, मगर उनके पीछे क्या वजह होती है कोई मसाला डालने की या कोई टेक्निक को वहाँ पे यूज़ करने की, वो नहीं बताते। तो मेरा मकसद आपको इन चीज़ों की नॉलेज देना है कि अगर आप कोई मसाला डाल रहे हैं या अगर आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो आया उसकी वजह क्या है। तो जो ये क्यों का जवाब है वो मैं अपने चैनल पे देता हूँ, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, ये रेसिपी वहाँ पे भी अपलोडेड है। तो जनाब, इस जैसी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए। यूट्यूब पर फूड साइंटिस्ट आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस पर इस जैसी मज़ीद दूसरी रेसिपीज़ देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।